प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की बैठक। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम ले रहे हिस्सा। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों का प्रेजेंटेशन। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही आगे। दिल्ली में अचानक हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोग हो रहे हैं परेशान। दिल्ली में बारिश के कारण हुए जलजमाव की वजह से एयरपोर्ट भी जाना मुश्किल हो गया है। आईजीआई हवाई अड्डे की टर्मिनल 3 की ओर जाने वाली सड़क पर अभी भी जलभराव है, यात्रियों को इससे हो रही है असुविधा। दिल्ली में खराब मौसम का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा। दिल्ली में 11 जगह पर रेलवे के तार टूटे, करीब 20 ट्रेन और 6 मालगाड़ी हुई प्रभावित। गाजियाबाद में आंधी तूफान के कारण एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की गिरी छत, दफ्तर में सो रहे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत। तेज बारिश के कारण नोएडा में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलभराव के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। बागपत में हुई जोरदार बारिश से बिनौली रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हुआ। कई फीट तक जलभराव होने से कई बाइक और 3 व्हीलर पानी में हुआ बंद, लोग हुए परेशान। मानसून से पहले ही मई में होने वाली बारिश के कारण मुंबई में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। बारिश ने मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम की भी फिर से खोली पोल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। केरल में भारी बारिश जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग ने आज के लिए 5 जिलों में रेड अलर्ट किया जारी, वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। अलवर के पतरेड़ी गांव में तेज आंधी बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढही। दीवार गिरने से परिवार के 3 लोग मलबे में दबे, 2 की हुई मौत। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की 23 पीटीपी सुंदरपुरा के नजदीक टूटी नहर, दर्जनों बीघा भूमि हुई जलमग्न। स्थानीय किसान और प्रशासन नहर बांधने में जुटा। शिमला के जगात खाना में फटा बादल, नाले में बाढ़ आने से 15 गाड़ियां बही। सेब की फसल को भी पहुंचा भारी नुकसान। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर रहेगा जारी। आज से नौतपा हुआ शुरू, 25 मई से 8 जून तक रहेगा नौतपा। इस दौरान तापमान 50 डिग्री के पार रहने का अनुमान। 3 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। जोधपुर एम्स में भर्ती 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में करीब आधा दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। कोरोना फिर से बरपा रहा कहर। महाराष्ट्र में एक ही दिन में सामने आए 47 नए मामले। ठाणे में वायरस की चपेट में आकर 21 साल के युवक की मौत। अजमेर के गुड़िया गांव स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में युवक को जेसीबी मशीन से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक व्यक्ति ने लखनऊ में सीबीआई ऑफिस पर ड्यूटी कर रहे एएसआई वीरेंद्र सिंह को तीर से जख्मी कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के मानसिक रूप से बीमार होने की खबर। जोधपुर के फिटकासरी गांव में एक डंपर चालक ने गश्त पर गए पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। खंडवा में मामूली विवाद में चौकीदार की हत्या। खेत मालिक ने कार से चौकीदार को रौंदा। खेत में मोटर जलने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी मालिक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक लोडर को गौ मांस से भरा होने के शक में रोका। आपको बता दें, लोडर सवार 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट की, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला हुआ दर्ज। नोएडा में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कर रही कोशिश। दिल्ली के शाहदरा में ई चार्जिंग स्टेशन में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों के घायल होने की जानकारी। बिहार के सिवान में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। झुंझुनू में ओवरटेक करते वक्त बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार। हवा में उछलती हुई कार एक घर से जा टकराई। हादसे में कार चालक को आई है चोट। मुंबई में एसिड से भरा टैंकर पलटा। बारिश के कारण सड़क किनारे मिट्टी धंसने से टैंकर फिसलकर पलटा। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं।
सीकर के पिपराली रोड पर लोक परिवहन बस ने साइकिल को मारी टक्कर, बाल बाल बचा साइकिल सवार, बस के नीचे आने से साइकिल हुई क्षतिग्रस्त। जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, स्कॉर्पियो चालक मौके से हुआ फरार। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहा के पास एक बेकाबू ट्रक रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग पर चढ़ी, हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के दौरान बिजली का खंभा टूट गया। गिरिडीह में हुआ भीषण सड़क हादसा, पशुओं से भरे ट्रक की सीमेंट लदे ट्रक से हुई टक्कर, 2 चालक समेत कई पशुओं की हुई मौत। विदिशा में किसान ने अधिकारियों के सामने खाया जहर, जमीन पर तड़पता रहा किसान, तमाशा देखते रहे अधिकारी, जमीन सीमांकन को लेकर परेशान था किसान। सतना के कोलगंवा में तालाब में मिला 17 साल की लड़की का शव, घर से लापता थी लड़की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। खंडवा में निर्भया जैसी हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हुई मौत, प्राइवेट पार्ट को भी पहुंचाया नुकसान, हिरासत में 2 संदिग्ध, जांच जारी। शिवभूमि जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ जेल क्वार्टर में सामूहिक दुष्कर्म, 2 जेल वार्डरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जांच जारी। सुकमा में नक्सलियों से जारी मुठभेड़ हुई खत्म, 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद वापस लौटे जवान, 2 नक्सली ढेर, 9 mm ऑटोमेटिक सर्विस पिस्टल, 1 BGL लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए। कटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान LOC पर गिरे 3 पाकिस्तानी तोपखाने के गोले को भारतीय सेना ने किया नष्ट। राजौरी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर इसे नष्ट किया। के सामने वीडियो के सामने तू मत जा, पीछे हो जा। NDTV की खबर का असर, नंदनगरी पुलिस ने पेट्रोलिंग कर नशीले पदार्थ बेचने वालों पर और बदमाशों पर लगाई लगाम, पुलिस ने एक ड्रग माफिया को किया गिरफ्तार, कई टीमें बनाकर पुलिस कर रही है छापेमारी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया है संन्यास। योगी सरकार का इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू होगा। 230 एकड़ में पहले चरण में 13 से 14 स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अमेरिका में शशि थरूर ने आतंक के खिलाफ दुनिया को दिया क्लियर मैसेज, कहा अगर ये दोहराया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ईंधन ले जा रहा लाइबेरियाई जहाज केरल तट के पास खतरनाक स्तर तक झुका, समुद्र में गिरा सामान, चालक दल के सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। न्यूयॉर्क सिटी के हडसन नदी में एक नाव पर धमाका, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल, स्थानीय प्रशासन जांच में जुटी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने रहेंगे। सेना से मतभेद के बाद बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनुस की विदाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 300 से ज्यादा सैनिकों की रिहाई की पुष्टि की। ये 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली है। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट किया लॉन्च, जिसमें 23 स्टारलिंक सैटेलाइट्स 13 डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाले निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए।